मंदिर मस्जिद की कानूनी लड़ाई पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आज अदालतों में एक साथ कई मुद्दों पर कोर्ट का फैसला आना है। 4 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जरा समझिए आज का दिन कितना बड़ा है और क्यों है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज सर्वे को लेकर कोर्ट का फैसला आना है। कोर्ट को यह तय करना है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को जिम्मेदारी जारी रखी जाए या नहीं, क्योंकि उनको लेकर कई सवाल निष्पक्षता को लेकर उठ रहे हैं। उधर मथुरा ईदगाह मामले में रोजाना सुनवाई की अर्जी लगी है। इसे लेकर भी आज कोई आदेश हो सकता है। हिंदू पक्ष चाहता है कि इस मामले की तेजी से सुनवाई कर इसका निपटारा किया जाए। ताजमहल पर नए दावों को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई है। ताजमहल में 22 कमरों को खोलने को लेकर याचिका दायर की गई है। अदालत को तय करना है कि याचिका मंजूरी के काबिल है या फिर नहीं। तो धार में भोजशाला में सरस्वती मंदिर को लेकर याचिका लगा दी गई है। और इस बीच बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में आज अहम फैसले का दिन है। आज फैसला इस बाबत भी लेना है क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था कोर्ट कमिश्नर को लेकर कि वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं। क्या कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा, और अगर बदला जाएगा तो नया चेहरा कौन होगा, इस पर भी आज तस्वीर साफ हो जाएगी। और साथ ही साथ अगला सर्वे कब होगा ये भी स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट आज एक कोई डेट दे देगा जब ये बताएगा कि उस दिन उसको रिपोर्ट चाहिए, उससे पहले सर्वे का काम होना है। तो आपको बता दें 12 बजे ये फैसला आना है। सुनवाई हुई, सुनवाई पूरी हो गई। आज 12 बजे फैसले का दिन है। मस्जिद सर्वे पर आज अहम फैसला आना है। साथ ही साथ आपको बता दें जो तहखाना है जहां पर कहा गया कि ताला लगा हुआ है, उस ताले को भी हटाकर वहां अंदर भी सर्वे किया जाए, इसको लेकर भी स्थिति साफ होगी। क्योंकि पिछली बार जो निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए थे उसमें मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि स्थिति बहुत क्लियर नहीं की गई है। जाहिर तौर पर उन स्थितियों को देखने के बाद आज कोर्ट की तरफ से जब फैसला आएगा तो इन बातों को बहुत प्रमुखता के साथ स्पष्ट तौर पर रखी जाएंगी और कही जाएंगी। देहा कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, देखिए आप पूरे मामले पर शुरू से ही नजर बनाए हुए हैं। कई सारी इसमें पेचीदगियां हैं, कई सारे आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इस बीच जब 12 बजे फैसला आएगा सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्या इसके बाद स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी या फिर अभी भी बहुत सारी अड़चनें हैं इस पूरे मामले में? देखिए नेहा, इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार जो फैसला आए, जो कि 12 बजे आज आने वाला है, उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्टता से शायद रखी जाएं, क्योंकि पिछले बार भी जब कोर्ट का ये आदेश था कि वहां सर्वे होना है तो चीजें बहुत स्पष्ट थीं। लेकिन जो पक्ष है, दोनों पक्ष की तरफ से, खासकर मुस्लिम पक्ष से ये सवाल उठाए गए थे कि इस मामले में कोर्ट का आदेश स्पष्ट नहीं है कि क्या वो मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं। आदेश में मस्जिद परिसर में प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं। आदेश में उनका कहना था कि लिखित तौर पर कहीं नहीं लिखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में उनका प्रवेश कोर्ट कमिश्नर करेंगे या वहां सर्वे होगा। तो आज 2 बड़े अहम चीजों पर यह फैसला होना है। एक तो ये कि क्या जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो रहेंगे या उनकी जगह कोई और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने लगातार उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। और दूसरा ये कि जो सर्वे का डेट है वो कब होगा, यानी कि कब ये सर्वे होगा। तीसरी बात ये कि कई तरह की उसमें मांग की गई है कि हमें तहखानों के भीतर प्रवेश की इजाजत दी जाए, तहखाने का ताला खोला जाए। इसके अलावा जो मस्जिद बनी है, जहां पर इस वक्त मस्जिद मौजूद है, उसके भीतर प्रवेश करके उसका भी सर्वे कराया जाए। तो कुल मिलाकर के मस्जिद जैसा शब्द तो आदेश में कहीं नहीं है, लेकिन उस जमीन का, उस प्लॉट का, उस जगह के बारे में पूरी बात पिछले आदेश में भी थी। इस बार उसे ज्यादा स्पष्ट शायद करना पड़े अदालत को, क्योंकि एक बात पर सब सहमत हैं दोनों पक्ष, वो कि खुद अदालत वहां जाकर के इस सर्वे को कर ले, खुद मौजूद रहे जब वो सर्वे हो रहा हो। तो इस पर दोनों पक्ष ने हामी भरी थी, लेकिन देखना होगा कि क्या अदालत खुद वहां मौजूद रहेगी या नहीं। लेकिन जो कोर्ट कमिश्नर हैं उन्हें लेकर के अहम फैसला आज होना है और सर्वे की तारीख भी लगभग तय होनी है। यदि कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे तब सर्वे की तारीख टल सकती है, तब जब नए कमिश्नर नियुक्त होंगे वो फिर तय करेंगे कि कब होगा सर्वे। लेकिन अगर यही रहते हैं तो जल्द ही नया सर्वे का डेट आ सकता है। नेहा बिल्कुल। और कुमार अभिषेक, क्योंकि देखिए कोर्ट कमिश्नर ने अपनी बात भी रखी थी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अभी कोर्ट के विवेक पर है, कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो स्वीकार करेंगे, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष तरीके से अपनी जांच की है। लेकिन जो सवाल उन पर उठ रहे थे वो ये कहा जा रहा था कि वहां जाकर बाकायदा कुछ चीजों को वो हटाते खरोचते हुए नजर आए, जिस पर आपत्ति थी मुस्लिम पक्ष को।
क्या इन सब चीजों का भी जिक्र जब फैसला कोर्ट करेगा तो रखेगा कि इस तरीके की परमिशन भी है, ये किया जा सकता है उसकी वीडियोग्राफी करने के लिए? देखिए अर्पिता, जो सर्वे हुआ पहले दिन, तकरीबन 2 घंटे के आसपास जो सर्वे चला, वो उस परिसर से बाहर था। यानी कि जहां श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जहां सर्वे है, या बाहर से जो फोटोग्राफी हुई वो उस परिसर के बाहर था। और जो अगले दिन प्रार्थना पत्र लगाया गया अदालत में, वो यही लगाया गया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, जो स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, बाकायदा जो ईंट हैं, जो उसके पत्थर हैं, उसे खुरचे गए हैं। आपने देखा होगा कि जो फोटोग्राफर है, बाकायदा उसने हम लोगों को जब इंटरव्यू दिया है तो उसने बोला है कि जहां पर भी हमको फोटोग्राफी करनी है वहां के हम धूल हटाते हैं, तभी हम किसी चीज की फोटो ले सकते हैं। तो खुरेचने जैसे आरोप को भी सिरे से गलत बताया गया है। लेकिन अदालत में कोर्ट कमिश्नर को खुद ही अपना पक्ष रखना था कि वो कैसे पक्षपातपूर्ण नहीं है, और उन्होंने अपनी बात पहले मौखिक तौर पर रखी और उसके बाद बकायदा अदालत को उन्होंने अपना रिटर्न सबमिशन ये दिया कि किस तरीके से कोई पक्षपातपूर्ण काम उन्होंने नहीं किया है, न तो किसी तरीके का पक्षपात बरता गया है, बल्कि वो पूरी निष्पक्षता से उन्होंने सर्वे करने की कोशिश की है। केस में आज अहम फैसले का दिन है। 12 बजे वाराणसी की सेशन कोर्ट में सुनवाई इस पर होनी है, सुनवाई हो चुकी है और फैसला इस पर आना है। आपको बता दें, ज्ञानवापी केस में आज अहम फैसले का दिन, और फैसला इस लिहाज से अहम है क्योंकि आपको याद होगा 10 तारीख को रिपोर्ट पेश करना था कोर्ट के सामने। जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे उनको वहां जाकर सर्वे करना था। 6 और 7 तारीख डिसाइड की गई थी। 6 तारीख को सर्वे हुआ, लेकिन 7 को ये मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि वहां भारी विरोध हुआ और ये कहा गया कि कोर्ट ने सिर्फ ये निर्देश दिया कि परिसर में ही केवल वीडियोग्राफी हो। लेकिन आज कई सारे भ्रम, जिस तरीके की स्थितियां बनी रही, उन सबको देखते हुए बाकायदा सुनवाई हुई और आज उस पर अहम फैसला आना है। जानबूझ करके समाज में कैसे नफरत फैले उस दिशा में जा रहे हैं और जानबूझ करके लोगों के बीच में और खासकर मुसलमान भाइयों के बीच में डर पैदा हो, इसलिए ये इस तरह के काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुरानी चीजों से छेड़खानी नहीं हो सकती। क्या उन कानून को भी बीजेपी नहीं मानेगी? और हम तो कोर्ट से अपील और निवेदन कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा फैसला ना हो जिसमें खाई पैदा हो। कुछ लोग इस समाज में बैठे हो जो खाई पैदा करना चाहते हैं। विपक्ष की जहां तक आप बात करते हैं, भाजपा विरोध में कभी भगवान श्री राम का विरोध करते हैं, कभी भगवान भोलेनाथ जी का विरोध करते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का विरोध करते हैं। अब ज्ञानवापी के अंदर जो कमिश्नर है वो माननीय न्यायालय के आदेश से नियुक्त किया गया है और उसे कमिश्नर का होता है जाकर के स्थानीय, मतलब बहुत सारे हर केस में लगभग कमिश्नर नियुक्त होते जो जमीनों के विवाद होते हैं, स्थानों के विवाद होते हैं। तो अगर कमिश्नर नियुक्त हुआ है, कमिश्नर वहां पर गया है, तो वो अपना फोटोग्राफी करें, जांच करके न्यायालय को रिपोर्ट दें। उसमें कोई व्यवधान डालता है तो गलत है, और जो ऐसी गलती करता है फिर उसके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई भी होगी। दोनों पक्षों ने अपनी बात को विस्तार पूर्वक रखा और हमने स्पष्ट कर दिया कि एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई को शीघ्र पूरा किया जाए और तरह तरह के एप्लीकेशन दे के बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। ये कंट्रोवर्सी, ये दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य, इसको समाप्त किया जाए, इसका समाधान किया जाए। एडवोकेट कमिश्नर को लेकर क्या बातचीत हुई, क्योंकि उनका भी रोल संशय में है? संदेह, वो तो हमेशा चाहेंगे कि एडवोकेट कमिश्नर बदलता रहे जिससे ये कार्य अवरुद्ध होता रहे और ये एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई न हो सके। इस दौरान उन्होंने एक और दरखास्त वादी पक्ष से आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद का ताला खोल करके, नहीं खुलता तो उसको तोड़ करके मस्जिद के अंदर हमको जाने दिया जाए। तो उस पर विस्तृत आपत्ति के लिए हमने समय मांगा था। एक चीज और आई कि आप लोगों की तरफ से कहा गया कि आप लोग को भरोसा नहीं है एडवोकेट कमिश्नर पर और लोकल कोर्ट खुद चलकर स्पॉट पर, अगर इनके फ्यूचर में होता है सर्वे तो आप खुद स्पॉट पर चल। इस पर आपने भी हामी भरी, जो हिंदू पक्ष उसने भी हामी भरी और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा पॉसिबिलिटी इन केस बनती है तो वो जाएंगे। हाँ, ऐसा पॉसिबल हो तो यही एक तरीका होता है भाई। ईमानदारी और सच्चाई तो यही है कि कोर्ट पर विश्वास किया जाता है। कोर्ट तो सर्वोपरि होती है, उस पर विश्वास है, उसको मानते हैं। चले, कोर्ट वहां जाएगी, जाकर देखेगी, जो होगा उसकी वीडियोग्राफी करेगी, उस पर देखा जाएगा। हम केवल यही कह रहे हैं कि मैंने आदेश के पालन में सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्षता से कार्य किया है। आगे आपत्तियां जो हैं वो आती हैं, उनका निस्तारण करना न्यायालय का है, मेरा अधिकार इसमें नहीं। एक चीज ये जानना चाहेंगे कि जब इस तरह के आरोप लगते हैं, प्रतिवादीगण का कहना है तो खुद कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर को बैकफुट पे आ जाना चाहिए, आगे सर्वे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन 6 तारीख के बाद भी आप 7 तारीख को गए सर्वे कराएं।
6 तारीख को ऐसा कोई मामला नहीं था, 7 को भी मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। न्यायालय से पता चला तो मैंने अपना पक्ष वहां रख दिया, बाकी न्यायालय के पास। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, देखिए, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि अगर ताला नहीं टूटता है मस्जिद का तो उसे तोड़ा जाए और उसके बाद ही पूरी तस्वीर ठीक तरीके से सामने आ पाएगी। दोनों पक्षों को साथ मिलाकर चलना होगा। इस मामले में भी आज फैसला, कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से? नहीं, ताला तोड़ने जैसी बात भले ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से आई हो, लेकिन वहां ताला तोड़ने जैसी बात कम से कम जमीनी स्तर पर तो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मस्जिद का रास्ता अलग है और मस्जिद के रास्ते से प्रवेश होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तहखाने। तो तहखाने अगर 1937 का आप दीन मोहम्मद का केस देखें, जिसका जिक्र भी मुस्लिम पक्ष ने लाया है, उसमें बाकायदा उसके जो मैप में ये दिया गया है कि जो तहखाने हैं वो व्यास परिवार के पास रहेंगे। और आज भी व्यास परिवार और प्रशासन दोनों के जॉइंट निगरानी में उसे खोला जाता है और उसमें सामान रखे जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से बातें जरूर कोर्ट में उठेंगी, लेकिन अहम सवाल यही है कि आज जितनी आपत्तियां उठाई गई हैं उस पर कोर्ट ने जब पूरी सुनवाई कर ली है तो उस पर आखिरी फैसला वो क्या देते हैं। क्योंकि कोर्ट कमिश्नर ने भी अपनी बात रख दी, मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी बात रख दी, हिंदू पक्ष ने भी अपनी बात रख दी है। और अब सबसे अहम सवाल है कि क्या कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर जब सवाल खड़े हुए तो क्या उन्हें बदला जाएगा? अगर उन्हें बदला जाता है तो इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि फिर नए कोर्ट कमिश्नर आएंगे, वो फिर कोई नई तारीख देंगे। लेकिन अगर उन्हें नहीं बदला जाता तो आप ये मान लीजिए कि सर्वे जल्द से जल्द होगा, क्योंकि 1 दिन का सर्वे हो चुका है। 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम इस सर्वे में लगेंगे अगर आज के फैसले में उसे ग्रीन सिग्नल मिलता है तो। अब सबसे अहम सवाल यही है कि आज का फैसला क्या आता है, क्योंकि सब कुछ, सारी निगाहें उसी पर टिकी हैं। ठीक है, कुमार अभिषेक रहिए आप साथ। देखिए, अब जो दोनों पक्ष है, यानी मुस्लिम और हिंदू पक्ष जो है वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। अब हिंदू पक्ष क्या कह रहा है वो जरा सुनवाते हैं आपको। आज वाराणसी की लोकल कोर्ट में एक बड़ा निर्णय होना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हिंदू पक्ष के वकील जगमोहन जी। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज कैसे देख रहे हैं, आज क्या आपको लग रहा है एक्सपेक्टेशन, हिंदू पक्ष की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ये तो बहुत बड़ी सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो महादेव की कृपा हमारे ऊपर महादेव की बनी रहेगी। और जो एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई अधूरी है, निसंदेह अजय कुमार मिश्र जी अधिवक्ता आयुक्त बन के गए हैं, वो अपना कार्य निष्पादित संपादित करेंगे। इस संदर्भ में संभव है माननीय न्यायाधीश महोदय भी अपनी गरिमा में उपस्थिति में इस कार्य का संपादन कराएं। इसलिए हम आशान्वित हैं कि एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई पूर्ण होगी। काफी मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाए हैं एडवोकेट कमिश्नर के ऊपर, आपको क्या लग रहा है कि डिसीजन जो है किस तरफ जाएगा? अरे मित्र, ये मुस्लिम पक्ष की तो अदा है, ये उनकी आदत है आरोप लगाना, विक्टिम कार्ड खेलना, और वो तो चलता रहता है। और बात बात पे एप्लीकेशन देना, बात बात पे बाधाएं खड़ा करना, वो कर रहे हैं। हम हर उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक एप्लीकेशन आपकी तरफ से भी दी गई थी कि आप लोगों को मस्जिद के अंदर जाना पड़ेगा वीडियोग्राफी के लिए अगर पूरा सच सामने लाना है। इसको लेकर भी आज कोर्ट डिसीजन देगा, आपको क्या लग रहा है किस तरफ जाएगा? नहीं, एक्चुअली इसके पूर्व जो कमीशन जाना था उसके पूर्व जो वहाँ के मुफ्ती महोदय हैं उन्होंने कहा था हमारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। जहाँ ऐसी धमकी भरा वातावरण हो, जब हम लोग गए अंदर तो वहाँ जाने से पहले हमें रोका गया और ऐसा आक्रांत वातावरण निर्मित किया गया कि वो सुचारू कार्य नहीं हो सका। उससे हम आशान्वित हैं कि अब माननीय न्यायाधीश महोदय के स्पष्ट निर्णय से हो जाए।